चलिए तो आज हम समझते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और दोनों का सम करके टोटल एनर्जी क्या होता है। ठीक ना, बहुत सिंपल है। देखिए कि अगर हम यहाँ पे एक मान के चलें कि यहाँ की एक हम एटम डिजाइन करते हैं छोटा सा, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है। तो इसमें होगा क्या कि इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और कुछ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का, इन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और दोनों का सम करें अगर हम, तो टोटल एनर्जी कितना होगा। कोशिश कर। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कितना है तो इसके एटॉमिक नंबर जेड होगा, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, वही यहाँ पे चार्ज होगा। ठीक है, और प्रोटॉन्स पे कितने चार्ज होते हैं, अगर जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो उसमें चार्ज कितने होते हैं, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है सेम चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है, लेकिन साइन पॉजिटिव होता है। तो जेड इंटू ई हम चार्ज यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्ट इसको करेगा। अब देखो होता क्या है कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहें कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, के Q1 Q2 बाई आर, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएं कि पोटेंशियल एनर्जी को हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो के रहने देते हैं। Q1 पे हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखते हैं और Q2 पे हम जेड इंटू ई लिखते हैं। क्या जेड इंटू ई मतलब यहाँ पे सेंटर पे कितना चार्ज है, तो जेड इंटू ई है, नीचे में हम आर लिखते हैं। और इस साइन हम निगेटिव लगाएंगे क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से है। हम ऐसे भी बता सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और दूसरा प्रोटॉन का चार्ज है, तो एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो हम साइन निगेटिव लगाते हैं फाइनली। तो फाइनली यहाँ पे पॉजिटिव, अगर हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या बन के आता है, तो हमारे पास हो जाता है माइनस का के जेड ई स्क्वायर बाई आर, के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये हो जाता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ऐसे ही अगर हम बात करना चाहें कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो अगर हम यहाँ पे दूसरा काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करें कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या, हम सिंपल लिखते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर, यही ना। और अगर हम चाहें कि एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें, तो देखो यहाँ से बात हम कर रहे हैं कि अगर ये एटम है और इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है, तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसमें बाहर की फोर्स लगता है, वो फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, और अंदर उसको बैलेंस करता है फोर्स, इसमें कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो दोनों इक्वल फोर्स हम करते हैं, मतलब कि हम एम वी स्क्वायर बाई आर को इक्वेट करेंगे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ से आर और ये स्क्वायर कैंसिल आउट, तो एम वी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास ये निकल के आता है के Q1 Q2 बाई आर। ठीक है, तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें, काइनेटिक एनर्जी, तो क्या लिखेंगे, हाफ और एम वी स्क्वायर का वैल्यू है के, और Q1 Q2 के वैल्यू में लिखते हैं कि E और दूसरा जेड इंटू ई, ठीक है, बाई आर। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बन के आ जाएगा हाफ का के जेड ई स्क्वायर बाई आर। अगर दोनों को हम रिलेट करना चाहें, इसको और इसको, तो फाइनली हमारे पास देखो दोनों में रिलेशन हमें दिखेगा कुछ इस टाइप का कि जो काइनेटिक एनर्जी है हमारा वो माइनस का पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है, ये रिलेशन हमें दिखने को मिलेगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है माइनस साइन के साथ। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही तो है टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास। और दोनों को अगर हम सम करें तो हमारे पास बन के आता है, अगर ध्यान से देखो तो माइनस का साइन हम ऐड कर रहे हैं इसको, ठीक है, और दूसरा इसको, तो अगर दोनों का ऐड करें तो माइनस का ये आएगा क्योंकि माइनस वाला साइन ज़्यादा है, तो माइनस का के जेड ई स्क्वायर बाई आर, तो ये है टोटल एनर्जी। अब बताओ कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो माइनस का टोटल एनर्जी है, निगेटिव साइन का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पॉजिटिव निगेटिव का डिफरेंस है, और ये किसके इक्वल है, तो माइनस का पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, तीनों का
डाटा आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये रिलेशन बन के आता है। अच्छा, अब इस टोटल एनर्जी को अगर हम टोटल एनर्जी को हम सारे वैल्यू पुट करें कि इसमें के की भी वैल्यू पुट करें, के कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम पुट करें, ई स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसकी वैल्यू पुट करें, रेडियस की वैल्यू पुट करें, तो ये फाइनली बन के आता है हमारे पास माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और यूनिट हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला आप बार बार यूज कर रहे होंगे, तो ये यहीं से निकल के आता है कि टोटल एनर्जी जो होता है हमारे पास माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और यही सी को अगर काइनेटिक एनर्जी में भी लिखना हो तो पॉजिटिव साइन के साथ इसी को हम लिख देते हैं कि प्लस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये काइनेटिक एनर्जी हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसका यूज बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच का रिलेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप इसको ध्यान में रखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, माइनस का टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ माइनस का पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। एक छोटा सा यहाँ पे एक और बात लिख लें, चलिए यही रहने देते हैं कि इसमें हम बताना चाह रहे हैं ये कि जो काइनेटिक एनर्जी वो पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव टर्म में लिखेंगे, टोटल एनर्जी को निगेटिव टर्म में लिखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी को भी हम निगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। चलिए